वरिष्ठ संवाददाता दशरथ सिंह जुड़ चुके हैं। दशरथ, आज दो बड़े मुद्दे रहे जिनको लेकर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। पहला तो रहा समाज कल्याण विभाग की जो मांगे हैं उनको लेकर, अनुदान मांगों को लेकर चर्चा हुई है और इस दौरान कुछ हालात ऐसे रहे कि सदन में जो स्पीकर हैं उनसे एक विधायक उलझते हुए नजर आए। किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ा और क्या व्यवस्था फिर स्पीकर की तरफ से दी गई? देखिए, निश्चित तौर पे विधानसभा के अंदर अगर बात करें या तो अनुसूचित जनजाति कह सकते हैं, समाज कल्याण, इनकी जो अनुदान मांगे हैं आदिवासी बेल्ट की, इस पर चर्चा हो रही है। और खास तौर पे चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा की तरफ से जो वक्तव्य जारी किया गया उसको लेकर गतिरोध बना। गणेश घोगरा ने जब अनुदान मांगों पर जो बहस चल रही है उसमें हिस्सा लेते हुए साफ तौर पे कहा कि आज भी आदिवासी जो बेल्ट है या आदिवासी जो लोग हैं उनके साथ दोहरा चरित्र अपनाया जाता है। उन्होंने ये कहा कि हमारी संस्कृति अलग है और हमारा धर्म अलग है, हिंदू धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। घोगरा ने यहाँ तक कहा कि आज भी सत्ता के अंदर या कह सकते हैं अलग अलग जो विभाग हैं वहाँ गुरु द्रोण बैठे हैं जो एकलव्य को आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहते। इसको लेकर कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंदर गतिरोध उत्पन्न हुआ। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की तरफ से कहा गया कि हिंदू धर्म के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। इसको लेकर गतिरोध उत्पन्न हुआ और उसके बाद चेयर पर सभापति ने कहा कि इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया जा सकता या इस तरह की जो लाइनें हैं उनको विधानसभा की कार्रवाई से हटा दिया जाए। राजेंद्र पारिक ने यह भी कहा कि कोई भी धर्म कोई व्यक्ति अपनाता है या नहीं अपनाता, लेकिन इस तरह से उत्तेजक शब्द यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो कुल मिलाकर जो कार्रवाई सुबह चली प्रश्नकाल की, उसके बाद शून्यकाल और शून्यकाल के बाद में जो अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है, इसमें खासतौर पे प्रभात जो आदिवासी बेल्ट के जो एमएलए हैं, विशेष तौर पे आदिवासी बेल्ट से जो एमएलए आते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे बीटीपी के हों, इन तमाम एमएलए ने अपनी अपनी बातें सदन के पटल पर रखी हैं। हालांकि इस बीच अनीता बघेल जो अजमेर से आती हैं, बीजेपी की विधायक है, उनकी तरफ से कहा गया कि SC/ST के जो मुकदमे होते हैं उनमें काफी पेंडेंसी होती है, उनका निस्तारण नहीं होता, तो सरकार इस तरह की कोई व्यवस्था करे ताकि ये पेंडेंसी खत्म हो। तो बहरहाल अभी इन दो अलग अलग विभाग, जनजातीय विकास, समाज कल्याण, इनके अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है। देर शाम इन विभाग के जो मंत्री हैं वो सदन के अंदर अपनी तरफ से जवाब पेश करेंगे। प्रभात। दशरथ, इससे पहले अगर एक और जो मुद्दा था खासतौर पर निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर, जो हरियाणा की तर्ज पर यहां पर मांग उठी है, लेकिन ये जो मांग उठी है, पहले जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है बलजीत यादव भी इस मांग को एक बार उठा चुके हैं, लेकिन आज खुद कांग्रेस के जो विधायक हैं, हालांकि वो पहले दूसरे दलों में रह चुके हैं लेकिन वर्तमान में कांग्रेस का हिस्सा है, उन्होंने अपनी ही सरकार से इस तरह की मांग की है कि इस तरह का कोई एक कानून बनना चाहिए। सदन में उद्योग मंत्री ने इस बात को लेकर एक साफगोई से यह भी कहा कि फिलहाल इस तरह का कोई विचार नहीं है, लेकिन ये मांग यहां पर उठना, सड़क के बाद अब संसद में भी इस तरह की मांग उठना, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित तौर पे बलजीत यादव की तरफ से मामला उठाया गया कि प्रदेश में इस तरह के हालात नहीं है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार ज्यादा मिले। उन्होंने पहले भी मामला उठाया था और कहा कि स्थानीय स्तर पे जो नौकरियां दी जाती हैं, खासतौर पे बहरोड या तिजारा या कह सकते हैं NCR का जो इलाका है जहाँ पर बड़े स्तर पर फैक्ट्रियां या कल कारखाने संचालित है, वहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं उनको आरक्षण के माध्यम से नौकरी दी जा सकती है, क्योंकि वो लोकल है। लोकल को अगर ज्यादा चांस मिलेगा तो वहां पर बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि कई स्टेट ऐसे हैं दूसरे जिन्होंने इस दिशा में काम किया और वहां पर इस तरह की नौकरियां होती है, तो निश्चित तौर पे वहां के जो लोकल जो युवा हैं जिनमें स्किल है, उनको वहां पर रोजगार की समस्या जो आती है उससे उनको दुरुस्त किया जा सकता है नौकरी देकर। तो निश्चित तौर पे सरकार इस पर कहीं न कहीं संज्ञान मिले। हालांकि मंत्री की तरफ से ये कहा गया, परसादी लाल मंत्री, उद्योग मंत्री, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस तरह का प्रस्ताव सरकार के बीच अभी कोई विचाराधीन नहीं है, चाहे या इस तरह के प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं हो रहा। अगर भविष्य में इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार संज्ञान में लाती है या विचार में लाती है तभी वो कुछ कह पाएंगे। तो मतलब साफ है कि सरकार की अभी कोई मंशा नहीं है कि इस तरह का कोई अमेंडमेंट बिल लाया जाए कि स्थानीयों को बढ़ावा मिले, इस तरह के जो नौकरी के अलग अलग जो बिजनेस हैं, उद्योग धंधे हैं,
जो एनसीआर में अलग अलग हिस्सों में संचालित है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं उनकी मांग जायज हो सकती है अपने स्तर पे, क्योंकि स्थानीय युवाओं को अगर तरजीह मिलती है तो निश्चित तौर पे बेरोजगारी जैसी जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है प्रदेश स्तर पर। प्रभात। बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ।